आज बात कर रहे हैं कि सर्दियों में आप अपने बच्चे को कैसे गर्म रखें और सर्दियों से कैसे उसका बचाव करें। कुछ यहाँ पे होम रेमेडीज भी मैं बताऊंगी, कुछ यहाँ पे टिप्स भी मैं आपको बताऊंगी। नॉर्थ की जो सर्दियाँ होती है ना, दोज आर द टेरिबल विंटर्स आई हैव सीन इन माई लाइफ। और बहुत ही ज़्यादा एकदम जमने वाली ठंड होती है। तो कैसे आप अपने छोटे छोटे बच्चों को जो है सेफ रखें सर्दी से। स्पेशली 2 साल से जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उनकी बॉडी में ये क्षमता नहीं होती कि वो अपनी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट कर पाएँ। तो इसीलिए आपको उनको एक्सटर्नली अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा केयर करके रखना पड़ता है। और यहाँ पे जो मैं टिप्स बताऊंगी वो बड़े बच्चों के लिए भी लागू होते हैं। यहाँ पे कुछ मैं होम रेमेडीज बता रही हूँ और कुछ टिप्स आपके साथ में शेयर करूंगी। तो सबसे पहले, अगर आपके बच्चे 6 महीने या 8 महीने तक के हैं तो आप बच्चों को फुटेड वंजीज जो आते हैं, जिनमें पैर सॉक्स भी सिले हुए रहते हैं वंजीज में, वो वंजीज आप पहनाइए, जिससे कि बच्चे अच्छे से कवर रहेंगे और बच्चों को किसी भी तरीके से हवा नहीं लगेगी। अगर आपके बच्चे थोड़े बड़े हैं तो बच्चों को सॉक्स, मिटन्स और कैप्स अच्छे से लगाइए। और न्यूबॉर्न्स को भी डेफिनेटली आपको मिटन्स और सॉक्स ऊपर से एक बार पहनाना ज़रूर पड़ेगा। सर्दियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं। बस जो फुटेड वंजीज होती हैं उसमें ये फ़ायदा हो जाता है कि पूरा सिला रहता है ना, तो कहीं से हवा नहीं जाती। उसके ऊपर से आप एक सॉक्स भी पहना देते हैं तो अच्छे से कवर हो जाता है बच्चा। लेकिन ये मैं तब की बात कर रही हूँ जब एक्सट्रीम सर्दियाँ पड़ रही हैं। यही चीज़ मैं आगे कंटिन्यू करते हुए एक चीज़ बता रही हूँ कि बहुत सारे पेरेंट्स गलती करते हैं कि ठंड थोड़ी कम है लेकिन फिर भी बहुत ओवर कपड़े पहना देते हैं बच्चे को, जिसकी वजह से बच्चे काफ़ी ज़्यादा क्रैंकी और रैशेज हो जाते हैं। सो वो चीज़ आपको नहीं करना। लेयरिंग्स में कपड़ों को पहनाना है। एक तो जब भी गर्मी होगी तो आपने एक लेयर उतार दी तो बच्चा कंफर्टेबल आ जाएगा तुरंत ही। दूसरा, जब हम लेयर्स में कपड़े पहनाते हैं तो गर्माहट ज़्यादा बनी रहती है इन कंपैरेटिवली टू एक मोटा स्वेटर पहनाने के। बच्चा उसमें डिस्कम्फर्ट वगैरह होता है, वो तो अलग ही बात है। सो इसीलिए आपको हमेशा लेयरिंग में कपड़े पहनाने। जितने कपड़ों की रिक्वायरमेंट आपको लग रही है उससे बस एक लेयर कपड़े ज़्यादा पहनाने बच्चे को, उससे ज़्यादा नहीं पहनाना। और जब भी बच्चे को कपड़े पहनाना स्टार्ट कर रहे हैं तो अंदर एक कॉटन की टी शर्ट ज़रूर पहनाएं, जिससे कि जो वुलन है वो बच्चे की स्किन पे जाके ज़्यादा इरिटेट ना करे। और जो दूसरा पॉइंट है कि आपको अच्छा मॉइस्चराइजर बच्चे की स्किन पे लगाना है। सर्दियों में स्किन ड्राई रहती है और विंटर की वजह से स्क्रैचेस आ जाते हैं, जिसकी वजह से जो न्यूबॉर्न्स होते हैं ना उनको तो कट भी लग जाते हैं। तो अच्छे से बच्चे को थिक मॉइस्चराइजर लगाइए और उसके बाद में बच्चों को कपड़े पहनाइए। जो अगला टिप है वो एक होम रेमेडी है, दैट इज कि आपने डेली अपने बच्चों को तिल के तेल से मालिश करनी है। और इस तिल के तेल में अजवाइन और लहसुन दोनों को अच्छे से जला के और इस तेल को थोड़ा ठंडा करिए। और जब भी गुनगुना टेम्परेचर पे आ जाए उसके बाद में बच्चे के तलवे की और चेस्ट की मालिश कर दीजिए। इससे किसी भी तरीके का सर्दी बच्चे को नहीं लगेगा। और अगर सर्दी लग गई है तो उस कफ को या किसी भी तरीके की सर्दी को बच्चे की बॉडी में रहने नहीं देता और बच्चे को गर्माहट भी देता है। अगला इंपॉर्टेंट टिप ये है कि आपको सर्दी में जब जब धूप निकलती है आपको 20-25 मिनट, आधा 1 घंटे के लिए बच्चे को धूप में लेके ज़रूर जाना है। इससे बच्चे की ना ही सिर्फ इम्यूनिटी बढ़ती है, विटामिन डी भी बढ़ता है और बच्चे की शरीर में गर्माहट भी आती है। तो अगर जब थोड़ी बहुत ठंड बच्चे को लग भी जाती है तो बच्चा उसे फाइट बैक कर पाता है। धूप में ले जाने से पहले ध्यान रखिए कि थोड़ा सा ऑयल लगा लीजिए और सनस्क्रीन बिल्कुल भी मत लगाइएगा, बिकॉज अगर आप सनस्क्रीन लगाएंगे तो आपकी बॉडी सनरेज को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी, तो सनलाइट में जाने का कोई फायदा नहीं रहेगा। तो इसीलिए सनस्क्रीन के बिना जाइए। और मैं ये नहीं कह रही कि बहुत तेज चमचमाती धूप है तब विदाउट सनस्क्रीन जाइए, लेकिन जब हल्की धूप होती है ना, लाइट धूप होती है, तो उसमें हार्मफुल रेज नहीं होती हैं, स्पेशली सुबह की धूप में। लेकिन सर्दियों में धूप कम निकलती है तो आप थ्रू आउट द डे कभी भी जा सकते हैं, बट एकदम बहुत तीखी धूप में विदाउट सनस्क्रीन नहीं जाना चाहिए। बट अपार्ट फ्रॉम दैट आप हल्का सा ऑयल लगाइए बच्चे को और धूप में लेके जाइए, जैसे उसके शरीर में विटामिन डी जो है वो एडिक्वेट क्वांटिटी में एंटर कर पाए। अगर आपके बच्चे 1.5 साल से बड़े हैं तो आप बच्चे को जायफल का थोड़ा सा पाउडर बना के वो चटा सकते हैं डेली बेसिस पे। आप अदरक शहद भी बच्चों को चटा सकते हैं अगर वो उसको कंज्यूम कर पाए। इससे भी बच्चे को अगर किसी भी तरीके का इन्फेक्शन या किसी भी तरीके का फ्लू या किसी भी तरीके का सोर थ्रोट हो रहा है तो वो आगे और बढ़ेगा नहीं और वहीं के वहीं पे वो सही हो जाएगा। अगला जो इंपॉर्टेंट टिप है कि आपके बच्चे को शरीर को अंदर से गर्माहट बनाए रखने के लिए आप फ्लेवर्ड मिल्क दे सकते हैं। फ्लेवर्ड मिल्क में आप ड्राई फ्रूट का मिल्क दे सकते हैं, आप सैफरॉन का मिल्क दे सकते हैं, आप जायफल का मिल्क दे सकते हैं। इस तरीके का कोई भी ऐसा मिल्क बना के बच्चे को दे। हल्दी का दूध दे सकते हैं, जिससे कि बच्चे के शरीर में ना ही सिर्फ न्यूट्रिशन पहुंचेगा बल्कि उसका शरीर अंदर से गर्म भी रहेगा। बेड बहुत ज़्यादा अक्सर करके ठंडा रहता है, तो जब हम कॉटन की शीट बिछाते हैं स्पेशली, तो आप इसमें 3 चीज़ें कर सकते हैं। पहली चीज़, आप बहुत पतले पतले ब्लैंकेट्स आते हैं, बहुत इजीली अवेलेबल रहते हैं, बहुत पतले ब्लैंकेट्स होते हैं, उनको आप अपनी बेडशीट्स पे बिछाइए रादर देन कॉटन की बेडशीट पे सोने के।
या फिर आप क्या कर सकते हैं, आप हॉट बैग्स लीजिए और बेड पे 2-3 रख दीजिए और ब्लैंकेट्स ऊपर से डाल दीजिए, सो दैट आपका बेड गर्म हो जाएगा और फिर आप बच्चे को वहाँ पे सुला सकते हैं। आप ह्यूमिडिफायर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ह्यूमिडिफायर के इस्तेमाल से होता क्या है ना कि सर्दियों के समय में ना बच्चों को नोज ड्राइंग का काफ़ी इशू हो जाता है जब उनको कोल्ड एंड कफ होता है, और इस ड्राइंग की वजह से कई बार नोज ब्लीडिंग तक हो जाती है। तो इससे बचाने के लिए आप यही कर सकते हैं, एक तो सलाइन ड्रॉप्स भी आप डाल सकते हैं, दूसरा ह्यूमिडिफायर यूज करके रखेंगे तो घर में नमी थोड़ी सी रहेगी, जिससे कि बच्चे के ब्रीदिंग के साथ साथ जो नोज है वो थोड़ी सी मॉइस्ट बनी रहेगी, इससे ब्लीडिंग की समस्या नहीं होगी। अगला जो इंपॉर्टेंट टिप है कि आप अपने बच्चे को जब स्वॉडल करते हैं तो कॉटन शीट की जगह ब्लैंकेट से स्वॉडल कर सकते हैं, बट ये मैं बोल रही हूँ जब बहुत एक्सट्रीम सर्दी हो तभी, बिकॉज ओवर कपड़े या ओवर हीटिंग नहीं बच्चे को हो जाए, ये वाली चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है। बट अगर आपको लग रहा है बहुत ज़्यादा सर्दी है तो आप बच्चे को ब्लैंकेट से भी स्वॉडल कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें और मॉम किड एक्सप्रेस को सब्सक्राइब करें।